नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दो रोज़ कबल ये ऐलान किया था कि 9 तारीख को वो नेशनल असेंबली तहलील कर देंगे और ज़ाहिर है उसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगी और एक पूरी हुकूमत, अभी उसका ऐलान नहीं किया कि कौन होने जा रहा है कायम मुकाम वज़ीर आज़म। वो जो कायम मुकाम वज़ीर आज़म होगा उसकी हुकूमत 3 महीनों के लिए पावर में आ जाएगी पाकिस्तान में, और फिर 3 महीने के बाद यानी अब ये 8वां महीना है यानी 11वें महीने नवंबर में इलेक्शन होने की तवक्को है, उम्मीद कर सकते हैं हम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी चीज़ यू कैन नेवर बी फाइनल, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। खैर, तो अभी जैसे लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जाते जाते वो इमरान खान को तो डिस्क्वालीफाई कर ही दे ताकि वो उनके मुकाबले में न रहे। इसके लिए हम अब आपको तो मालूम होगा कि मरतबा हम बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में फैसला दे दिया था और उन्होंने जो है इसको डिस्क्वालीफाई, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था। और फिर उसके साथ उन्होंने इसके ऊपर रेगुलर केस चलाने के लिए और सज़ा सुनाने के लिए उन्होंने ये केस ट्रायल कोर्ट के पास, एडिशनल सेशन जज के पास इस्लामाबाद में भेज दिया था, जो कि लगातार इस केस की सुनवाई कर रहा था। अब जैसे इमरान खान या उसके वकील लोग चाहते हैं, उन लोगों ने कोशिश की कि इस केस को डिले कर दिया जाए, क्योंकि ये केस जो है ना, एक बार मतलब अगर इसको अच्छी तरह सुना गया तो सज़ा तो आनी ही आनी है, और एक बार सज़ा हो गई इमरान खान को तो वो तो डिस्क्वालीफाई पक्का हो जाएगा, फिर इलेक्शन में लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि वो अपनी तरफ से दूसरों को खड़ा कर सकता है, लेकिन कम से कम वो खुद जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो इसके लिए फिर पीटीआई ने या इमरान खान के वकीलों ने जो है कई दरख्वास्तें दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि भाई जो ट्रायल कोर्ट है, जज है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल सेशन जज, नाम है उसका हुमायूं दिलावर, कि भाई वो जो है वो तासुब रखता है इमरान खान के खिलाफ। और इसके सबूत में उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट पेश किए थे फेसबुक के, और जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि क्योंकि ये बजाते खुद हुमायूं दिलावर जो है इमरान के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट लगाता है, तो जाहिर है उससे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। और फिर उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त दी थी कि जो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकीलों की तरफ से जो है आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए, तकमील को पहुँचे, तो अभी इनको जवाब देना था दिफा को, यानी इमरान खान के वकीलों को। तो इमरान खान के वकीलों ने कहा कि हमारा जो सीनियर एडवोकेट है ख्वाजा हारिस वो नहीं है, वो जब भी आएगा तो हम दलाल दे सकेंगे। अब जाहिर है इसके लिए वो सितंबर की डेट मांग रहे थे, यानी वो चाहते थे कि कम से कम ये हुकूमत तो चली ही जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए जज हुमायूं दिलावर तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, आप जो है आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दें, या अगर आप चाहें तो अपने जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, वो पेश कर सकते। इस सिलसिले में उन्होंने 4 गवाहों की लिस्ट दी थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इन गवाहों का इस केस से क्या ताल्लुक है, तो वो ये समझाने से कासिर रहे
तो फिर उस वक्त जज हुमायूं दिलावर ने उनको कहा था कि नहीं, फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दें। तो इसके रुकवाने के लिए इमरान खान के वकीलों ने कई दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी और एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की जो दरख्वास्त थी ना, उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि बाइस्ड है, मुतासब है, इसीलिए इस केस पर फिलहाल स्टे दे दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कल इसका फैसला सुना दिया कि कोई स्टे नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये केस चालू रहे। अब आते हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन सभी ख्वाजा हारिस को सुना गया और फिर उन्होंने क्या किया था कि FIA को ये इंक्वायरी सौंपी थी कि आप जांच करें कि ये जो पोस्ट ये कह रहे हैं कि फेसबुक पे पोस्ट चढ़ाई थी हुमायूं दिलावर ने, तो उसके बारे में हुमायूं दिलावर ने बजाते खुद इससे इनकार किया है और उसने कहा है जज ने कि ये मेरी पोस्ट नहीं है, मैंने कोई भी इमरान के खिलाफ पोस्ट नहीं चढ़ाई फेसबुक पे। तो FIA ने भी यही रिपोर्ट दी कि ये जो स्क्रीन शॉट्स हैं ये झूठे हैं। तो इसके बारे में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि जब ये FIA की तरफ से ये रिपोर्ट आई है तो फिर इसकी अच्छी तरह से तहकीकात होनी चाहिए कि ये झूठे जो FB के जो फेसबुक के जो पोस्ट के जो स्क्रीन शॉट हैं किसने बनाए हैं, फिर उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। अब जहाँ तक जज बदलने का ताल्लुक है तो इसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर किसी के भी विम्स पर कोई भी मुल्जिम अगर किसी भी जज के बारे में ये कह दे कि मुझे ये पसंद नहीं है और फिर उसकी बात सुनकर जज बदल दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है। ये उस जज के अखलाक पर, उसकी ज़ात पर भी जो है ना एक किस्म का दबा लग जाता है। इसीलिए हम ये बात आपकी मंजूर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप जाइए वापस और आज शनिचर के दिन हफ्ते के रोज़ आज ट्रायल कोर्ट में यानी जज हुमायूं दिलावर के पास इनको जाना पड़ेगा और इनको दलाल देने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले अपने दलाल मुकम्मल कर चुके हैं। अब जो है ना PTI को मतलब इमरान खान के वकीलों को दलाल देने हैं, लेकिन वो तो चाहेंगे, बोलेंगे कि ख्वाजा हारिस जो है वो फ्री नहीं है, दूसरी जगह है। तो इसीलिए ये बात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं मानी। अब देखें आज क्या होता है। अब इस सिलसिले में हम थोड़ा तोशाखाना केस के बारे में आपको बता दें। वैसे आपको इल्म तो होगा ही और हम भी इसके बारे में कई प्रोग्राम कर चुके हैं। कुछ रोज़ कबल जो जियो TV का सलीम साफ़ी है, उसने एक ट्रेडर है, मतलब व्यापारी है, दुबई का है, ओरिजिनल पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी निज़ाद है, उमर फारूक, और जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि उसने जो है मोहम्मद बिन सलमान वाली वो जो घड़ी थी ग्राफ की, वो उसने ख़रीदी थी $2 मिलियन में। मेरे ख्याल में 2019 में ये घड़ी खरीदी गई थी जो है। और वो जो है फरहत शहजादी कुछ भी कह दीजिए, जो बुशरा बीबी की दोस्त भी है, कॉन्फिडेंट भी है, तो वो लेकर गई थी दुबई। और उमर फारूक ने इंटरव्यू दिया जियो TV पे सलीम साफ़ी को, और उसने वो घड़ी भी दिखाई और वो पेन भी दिखाया जो कि उसने फरहत शहजादी से या फराह गोगी से $2 मिलियन में उस वक़्त ख़रीदा था। यानी अगर उस वक़्त का भाव देखा जाए तो उस वक़्त पाकिस्तान में डॉलर 170 रुपये का था। तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है उसने 34 करोड़ रुपए में ये घड़ी खरीदी थी। जबकि इमरान खान ने जो अपने बयान दिया था उसमें कहा था कि मैंने 2 करोड़ में तोशाखाना से खरीदी और 5 करोड़ में मैंने एक मुकामी ट्रेडर यानी रावलपिंडी के एक ट्रेडर को, घड़ी साज को मैंने बेची थी। जबकि उस घड़ी साज ने खुद ही
उसकी तरदीद कर दी थी और कहा था, बयान दिया था उसने बाकायदा कि मैंने कोई घड़ी बड़ी नहीं खरीदी और मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो इस तरह से सीधा सीधा इमरान खान का झूठ पकड़ा गया है। और अगर इस केस को अच्छी तरह चलाया जाए तो फिर इमरान खान को सज़ा होना यकीनी है, और एक बार उसको सज़ा हो गई तो वो नाअहल करार पाया जाएगा और फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।